नवी मुंबई इंटक के सचिव एडवोकेट सिद्धार्थ चौरे और इंटक प्रवक्ता रविंद्र सावंत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर कामगारों की कई समस्याएं उनके सामने रखी, जिनमें 7th पे कमीशन से लेकर अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने जैसी मांगे प्रमुख रहीं। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो परमानेंट एम्प्लॉइज था, मैं भी था, उसके साथ साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या करार पद्धति हुई जिसमें बोलते 6 महीने का रिन्यूअल करके 10 साल से भी काम कर रहे, उनको नवी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर ने 45 कैटेगरी के लोगों को 545 परमानेंट करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उसमें छोटे वाला कौन है, जो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक है, उनको भी ऐड करने का है। उसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं, क्लार्क है, ये जो 6 महीने से 10 साल से काम कर रहे, आप 10 साल के बाद वो बेचारे रिटायर भी हो जाएंगे, जब घर जाते हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने बोला ये गवर्नमेंट का प्रस्ताव जब तक लगेगा तब तक तो इन लोगों को कौन है, इनको महाराष्ट्र नागरिक सेवा नहीं लगाया आपने, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयज लाइबिलिटी एक्ट एप्लीकेबल है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट है। इसके हिसाब से ये कामगार जो कर्मचारी तुमने नियुक्त किए हैं महापालिका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस देना चाहिए, परमानेंट डिसेबिलिटी देना चाहिए, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये आपको देना है, तो मैटरनिटी लीव देना चाहिए। आप ये कुछ नहीं देते, ये कर्मचारी अगर काम करते करते ऑन ड्यूटी मर गया तो उसके लिए कुछ तो भी जिम्मेदारी आप भी लो। तो कमिश्नर साहब ने पॉजिटिव कहा ESI देंगे, और जो ESI एक्ट के बाहर आते हैं जिसकी सैलरी ज़्यादा है उनको स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बोल के है बांद्रा में ऑफिस, वो लागू करेंगे। तो उसके अंदर उसको PF जैसा मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी मिलेगा, एक सैंक्शन किया। हमने ये बताया कि जो कर्मचारी तुम टेक्निकल ब्रेक देते वो टाइम वो काम भी करते, क्योंकि वार्ड में काम करना या फिर शिक्षक हो या हॉस्पिटल, वहाँ उनकी नीड है। ब्रेक दिया तो भी वो काम को बुलाते, उनका जो ब्रेक के टाइम जो काम किया है उसका वेतन आप दे दो। तीसरा मैंने ये सवाल उठाया कि आपने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया। आप, मैं BA BEd टीचर हूँ, मैं तो लेबर नहीं हूँ, मैं स्किल्ड तो लेबर में डेफिनेशन में नहीं आता, मैं एम्प्लॉइज़ हूँ। तो एम्प्लॉइज़ एक्ट, पेमेंट ऑफ एक्ट है, पेमेंट वेजेस एक्ट है, उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज अगर वो एक डॉक्टर है, वो स्किल्ड लेबर ने उससे आगे है, तो उसका वेजेस एक्ट डिसाइड किया है। जैसे सॉलिसिटर का करते मिनिमम वेजेस एक्ट या लेबर के साथ साथ बाकी कैटेगरी का भी वेजेस फिक्स करते, तो वो हिसाब से आप लगाओ। अब एक तो आपने स्टेप किया कि एक डॉक्टर्स है, एक नर्सेस है, जिनकी जितना बेसिक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में दिया वो बेसिक उनको लागू करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका स्टडी करके मैं वो काम कर देता हूँ। और इससे पहले जो लोगों को सेमी स्किल्ड लगा था, MPW है, समूह संगठ है, कि जितने भी नंबर ऑफ कैटेगरी, और बाद में अभी जब कमिश्नर ने उसको स्किल्ड किया, अनस्किल्ड और स्किल्ड का जो भी डिफरेंस आता है वो भी उनको दे दो। तो उन्होंने कहा मैं वो देता हूँ। अभी जो मेडिकल जो 6 महीने काम कर रहे, सबसे ज़्यादा शोषण ये वर्क का हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रस्ते पे होता, काम बंद करता है, उसको सब मिलता है। ये जो वाइट कॉलर लोग हैं बेचारे 6 महीने 10 साल 20 साल काम कर रहे, उनको कोई मेडिकल रजा नहीं, कोई कैजुअल रजा नहीं। अगर रजा लेते तो तनख्वाह काटते। तो मैं बोला इनको मैं जैसा परिवहन सेवा में भी देते, आप कैजुअल लीव मिलता, नेशनल हॉलीडे मिलता, या आप उसको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है, ये सभी बेनिफिट मैं उनको देने को तैयार हूँ। अभी ये भी मैंने दिखाया कि साहब एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ साथ आप तुम ये कर रहे कि भाई नेहरू का वार्ड ऑफिसर वो बाहर से आया, उसको इतना पता नहीं। पहला तो कि मैं अगर आपको फाइन मारता हूँ, 100 रुपया मारता हूँ, तुमको मुझे पावर डेलीगेट करना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर मुझे पावर डेलीगेट नहीं किया, मुझे यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सैनिटरी इंस्पेक्टर या वो, उनको पहले पावर डेलीगेट करो। उनको अगर किसी को मुझे बॉडीली, आप पैसा देते नहीं, मुझे आपको बॉडीली ये करना है, तो मैं बॉम्बे पुलिस एक्ट के अंदर पावर डेलीगेट करो। पैसा नहीं देते तो मैं पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, तो मैं टेक्निकली उनको अरेस्ट कर रहा हूँ ना। तो डेंजरस डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नेसेसरी पावर डेलीगेट करो, उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स करो। और जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, सैनिटेशन में काम कर रहे हैं, उसको स्वच्छता सर्वेक्षण करना है उसका करो, और वो रोटेशन बेसिस करो। किसी को भी परमानेंट मत रखो, 8 दिन मुझे ड्यूटी लगती तो 8 दिन दूसरे को लगे, और उनको नेसेसरी पावर और पुलिस प्रोटेक्शन दिया करो। और साथ साथ जो लोग काम कर रहे, ओवर टाइम कर रहे, उसका ओवर टाइम का करो। कारपोरेशन तो आपकी अमीर है,
नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में सबसे अमीर है, हम दुनिया को देते, पर जो कमी 12-12 घंटा काम करता है उसका डेली ओवर टाइम का करो। हमने टोटल 15 मुद्दे उठाए हैं। तो 15 मुद्दे में जो ठोक मानधन पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको कुछ छुट्टियां नहीं, वार्षिक जो साल में जो छुट्टी होती है वो जो उनको 6-6 महीने में जो भी उनको करार पद्धति काम करते उनको छुट्टियां नहीं दिया जाता था, तो उनको छुट्टियां मैटरनिटी लीव। दूसरी बात, जो भी काम कर रहे वर्कर उनको ESI और PF दिया जाए। आज आप देखिए सफाई कामगार जो काम करते थे उनको एरियस दिया गया, इनको अभी तक एरियस दिया नहीं गया। वो एरियस का भी हमने डिमांड किया, इनको भी एरियस देना चाहिए, क्योंकि सफाई कामगार को दो टर्म में एरियस दिया, इनको भी पिछले का अभी तक का एरियस देना चाहिए। दूसरी बात है कि उनको ESI और PF कंपलसरी देना ही देना है। अब जो परिवहन में काम कर रहे हैं अभी ड्राइवर कंडक्टर जो भी ठोक मानधन में काम कर रहे हैं, उनका समझो एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया है, उनका प्लानिंग कैसा है कि वो बैंक में डिपॉजिट करते पैसे, अकाउंट डाला है, उनका पगार जाता है, वो बैंक इनको इंश्योरेंस दिया था, वो इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड है। मैं उनको बोला कि अगर परिवहन सेवा, मैं परिवहन के GM को भी मिला हूँ पिछली बार, कि परिवहन सेवा अगर वो जो लोगों की सेवा में ड्राइवर कंडक्टर काम कर रहे हैं तो जो बैंक उनको डेथ होने के बाद दे देगा, पर एक्सीडेंट बेनिफिट में उनको अभी उपचार के लिए क्या देंगे, इसके लिए वो PF और ESI उनका भी चालू करना है। और उनको अभी तक जो परमानेंट काम उनको 7वां वेतन आयोग दिया नहीं, तो वो 7वां वेतन आयोग तुरंत लागू करो। दूसरी बात, जो मलेरिया डिपार्टमेंट में जो फवारनी करने के लिए जो सुपरवाइजर है उनको 2002 तक मास्टर में थे, और जो सुपरवाइजर को 8,000 पगार है और जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको 20,000 पगार, वो कौन सा न्याय है। तो उसके लिए जो अभी वो टेंडर है वो टेंडर रद्द करो, मैं बोला, और उनको वो नया टेंडर में उनको ऐड करके जो भी 20-25 कामगार है उनको 8,000 में बेचारे काम कर रहे हैं उनके बारे में विचार करो। वो एक मुद्दे पे हुआ। दूसरे एक ज्वलंत मुद्दा था कि जो वाशी हॉस्पिटल में जो लेडीज़ वार्ड है, लेडीज़ वार्ड में जो बार्बर आता है वो एक ही जेंट्स है, पूरे वाशी एक ही जेंट्स है, तो उसमें लेडीज़ वार्ड के लिए लेडीज़ बार्बर रखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में आप नवी में महापालिका पूरे जैसे ही आर्थिक सक्षम है, तो अगर ये लेडीज़ बार्बर की सुविधा मिली तो लोगों को थोड़ा फ़ायदा होगा। वहाँ पे जो महापालिका में बहुउद्देशीय कामगार जो काम कर रहे हैं उनको बैठने के लिए, खाने के लिए कुछ कैंटीन की सुविधा नहीं है, पालना घर नहीं बच्चों के लिए, वो एक सुविधा का डिमांड हमने किया है। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।